राधे राधे भक्तों। आप सभी अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। आप सब मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो शायद आपके दिल को छू जाए। कभी सोचा है कि आपके अपने ही लोग, जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आपका साथ छोड़ दें? हाँ, वही परिवार, वही भाई बहन, वही दोस्त। लेकिन यही वो पल होता है जब भगवान की कृपा सबसे अधिक महसूस होती है। आज की कहानी है परिवार ने साथ नहीं दिया, भगवान ने दिया आश्रय। मेरी जिंदगी की शुरुआत बहुत साधारण थी। बचपन में सब कुछ सामान्य और खुशहाल था। मेरे माता पिता हमेशा कहते थे, परिवार ही हमारा असली सहारा है। मैं भी यही मानता था। लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे अपने भाई ने, जिसे मैं अपना सबसे बड़ा साथी मानता था, एक ऐसा निर्णय लिया जिसने मेरे पूरे विश्वास को हिला कर रख दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि जो व्यक्ति हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता था, उसी ने मुझे धोखा दे दिया। उस समय मेरे दिल में केवल दुख और अकेलापन था, मन की बेचैनी और टूटन। जब परिवार ही साथ नहीं देता तो इंसान कितना अकेला महसूस करता है, आप शायद नहीं समझ सकते। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में अब कोई भरोसा नहीं बचा। हर तरफ नकारात्मकता थी। मैंने कई रातें रोते हुए बिताई। सवाल किए कि क्यों मेरे अपने मुझे समझ नहीं पा रहे, क्यों जो लोग मेरी खुशियों में हमेशा साथ थे, वे अब मेरे दर्द में नहीं हैं। लेकिन जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब भगवान अपने अस्तित्व को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। यही वो समय था जब मुझे नाम जप और भक्ति का रास्ता मिला। मैंने सोचा कि अगर परिवार ही मेरा साथ नहीं देगा तो कम से कम भगवान मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैंने पहली बार ध्यान करना शुरू किया। शुरुआती दिनों में मन बहुत अशांत था, लेकिन धीरे धीरे हर दिन जब मैं नाम जप करता, मेरे दिल में अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। नाम जप ने मुझे सिखाया कि सच्चा आश्रय केवल भगवान में ही है, न कि केवल इंसानों में। ये कठिन समय था, लेकिन भगवान की कृपा ने मेरी आत्मा को सहारा दिया। सोचिए, अगर हम सिर्फ दूसरों की सहायता और प्यार पर निर्भर रहते हैं तो हमारा आत्मबल कैसे मजबूत होगा। यही वो समय है जब इंसान को समझना चाहिए कि असली शक्ति अपने भीतर और भगवान में होती है। मुझे याद है कि एक रात मैं रोते हुए भगवान के सामने बैठा था। केवल इतना कहा, हे प्रभु, मुझे संभालो, मेरे अपने मुझे समझ नहीं पा रहे। और तब मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई कह रहा हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यही वो पल था जब मुझे विश्वास हुआ कि परिवार का साथ छोड़ना कोई अंत नहीं, बल्कि भगवान का मार्गदर्शन पाने का आरंभ है। भक्तों, अगर आपको लगता है कि आपका परिवार आपको नहीं समझता या आपके अपने आप को धोखा देते हैं, तो समझिए, ये भगवान का तरीका है आपको असली आश्रय की ओर ले जाने का। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे भगवान की कृपा ने मुझे मानसिक शांति दी और कैसे नाम जप और भक्ति ने मेरे टूटते दिल को जोड़ना शुरू किया। राधे राधे भक्तों। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे परिवार का विश्वासघात और धोखा जीवन को पूरी तरह हिला देता है, लेकिन वहीं भगवान की कृपा ही हमें हर मुश्किल में सहारा देती है। आज हम जानेंगे कि कैसे नाम जप, भक्ति और भगवान की उपस्थिति ने मेरे टूटते दिल को मजबूत किया। जब इंसान अपने सबसे भरोसेमंद लोगों से भी अकेला महसूस करता है, तब केवल भगवान ही उसका सहारा बन सकता है। मैंने रोजाना नाम जप करना शुरू किया। शुरुआती दिनों में मन बहुत अशांत था, विचार लगातार परेशान कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे एक अद्भुत शांति अनुभव होने लगी। भक्तों, ये शांति अचानक नहीं आती। ये आती है तब जब आप लगातार भगवान का नाम लेते हैं, उनके चरणों में अपना मन समर्पित करते हैं और विश्वास करते हैं कि भगवान हमेशा आपके साथ है। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। एक रात मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। मन में कई सवाल और दुख थे। मैंने भगवान का नाम लिया,
धीरे धीरे आवाज में नहीं, केवल अपने दिल में। कुछ ही समय बाद जैसे मेरे मन का बोझ हल्का हुआ, मेरा दिल गहरी शांति से भर गया। मैंने महसूस किया कि भले ही मेरे अपने मुझे समझ नहीं पा रहे, भगवान मेरे साथ है। ये अनुभव इतना शक्तिशाली था कि मैंने तय किया कि अब मैं हर कठिनाई में भगवान से ही मार्गदर्शन लूंगा। भक्तों, जीवन में कठिन समय आता है और अक्सर वही समय हमें भगवान के पास ले जाता है। यदि हम धैर्य और विश्वास के साथ अपने दिल को भगवान के हाथों में सौंप दें, तो हर समस्या हल हो सकती है। इस समय मैंने महसूस किया कि हमेशा भगवान पर भरोसा रखें। इंसानों पर भरोसा सीमित है, लेकिन भगवान की कृपा अनंत है। कहानी में ड्रामा जोड़ना। मेरे भाई का धोखा मेरे लिए बड़ा झटका था, लेकिन भगवान की कृपा ने मुझे मजबूती दी। मैंने जाना कि जीवन में कभी कभी हमें अपने अपने से अलग होकर भगवान का सहारा लेना पड़ता है। एक दिन मैं अपने भाई से मिलने गया। पहले तो मन में गुस्सा और दुख था, लेकिन भगवान के नाम का स्मरण करते हुए मैंने अपने मन को शांत किया। मैंने उससे कहा, हमारे बीच जो भी हुआ, मैं उसे भगवान के हाथ में छोड़ता हूं। भक्तों, यही शक्ति है भक्ति की। यह हमें केवल मानसिक शांति ही नहीं देती, बल्कि हमें जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और सहनशीलता सिखाती है। सोचिए, अगर हम हर बार जब कोई हमें धोखा दे, केवल नाराजगी और दुख में फंस जाए, तो हमारा मन कभी स्थिर नहीं होगा। लेकिन जब हम भगवान की ओर रुख करते हैं, उनका नाम जपते हैं, तो धीरे धीरे हमारा दिल मजबूत होता है और हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। ये जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जो व्यक्ति भगवान के साथ है, वो कभी अकेला नहीं होता। भक्तों, अगर आपके अपने लोग आपको समझ नहीं पा रहे, अगर परिवार या करीबी आपको धोखा दे रहे हैं, तो निराश मत हो। भगवान का नाम जपें, भक्ति करें और विश्वास रखें। यही वो तरीका है जिससे आपके जीवन में शांति, धैर्य और खुशी लौटेगी। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे भगवान की कृपा ने मेरे जीवन के सभी कठिन मोड़ों को आसान बना दिया और कैसे मैंने आध्यात्मिक मार्ग पर कदम रखा। जब आपके अपने ही पीछे हट जाए, तो जीवन के वास्तविक अर्थ का पता चलता है। मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि दुख केवल नकारात्मकता नहीं है, बल्कि भगवान का तरीका है हमें आत्मविश्लेषण और सुधार की ओर ले जाने का। मैंने रोजाना अपने समय का हिस्सा भगवान की भक्ति में लगाने का निर्णय लिया। सुबह उठते ही मैंने ध्यान, मंत्र जप और प्रार्थना करना शुरू किया। पहले दिन छोटे बदलाव ही दिखे, लेकिन समय के साथ मेरे जीवन में बड़े बदलाव आने लगे। भक्तों, जब हम भगवान की ओर पूरी श्रद्धा से मुड़ते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे शांत और स्थिर हो जाता है। मुझे भी ऐसा ही अनुभव हुआ। पहले जहां हर बात पर गुस्सा और दुख था, अब वही जगह शांति, समझ और धैर्य से भर गई। मैंने महसूस किया कि जीवन में कठिन परिस्थितियां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब हम उन्हें भगवान के मार्गदर्शन में स्वीकार करते हैं, तो हर समस्या हल होती है। एक दिन मैं अपने घर में अकेला बैठा था और मन में पुराने दर्द उभर रहे थे। अचानक मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे दिखाओ कि कैसे मैं सही मार्ग पर चलूं। अचानक मेरे दिल में एक अजीब सी स्पष्टता आई। मुझे लगा कि भगवान कह रहे हैं, अपने मन को शांति दो, अपने कर्मों को सुधारो और दूसरों पर क्रोध छोड़ दो। उस दिन मैंने तय किया कि मैं अपने जीवन में केवल सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति को ही जगह दूंगा। भक्ति सिर्फ नाम जप या प्रार्थना नहीं है, ये जीवन के हर निर्णय में भगवान को याद रखना है। मैंने अनुभव किया कि जैसे ही मैं कठिनाई के समय भगवान का नाम लेता, समस्याएं आसान लगने लगती। भक्तों, यही शक्ति है भक्ति की। ये हमें मानसिक और आत्मिक शक्ति देती है और जीवन के सबसे अंधकारमय समय में भी हमें राह दिखाती है। भक्ति ने मुझे सिखाया कि जीवन में दूसरों के विश्वासघात पर ध्यान देना छोड़कर हमें केवल भगवान और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। कठिनाई में धैर्य रखना,
विश्वासघात से सीख लेना, भक्ति और नाम जप के माध्यम से मन को शांत करना, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, इन सभी चीजों ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। भक्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसे पल आए हैं जब आपके अपने आप को समझ नहीं पाए, जब परिवार या करीबी आपको धोखा दे, तो निराश मत हो। भगवान का मार्ग हमेशा आपके लिए खुला है। भक्ति, नाम जप और विश्वास ही आपको जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं से पार दिला सकते हैं। जब भगवान की कृपा आपके जीवन में आती है तो आपके दृष्टिकोण में बदलाव आता है। मैंने महसूस किया कि गुस्सा, नाराजगी और डर सिर्फ हमें और अकेला बनाते हैं। भगवान की भक्ति ने मुझे सिखाया कि सच्चा प्रेम और करुणा दूसरों के लिए भी होनी चाहिए, भले ही उन्होंने हमें धोखा दिया हो। धीरे धीरे मैं अपने भाई और परिवार के बाकी सदस्यों से बातचीत करने लगा। पहले तो मन में डर और शंका थी, लेकिन भगवान के नाम की शक्ति ने मुझे साहस और धैर्य दिया। एक दिन मेरे भाई ने मुझसे बात की। वो माफी मांग रहा था और कह रहा था कि उसने गलत किया। पहले तो मेरे अंदर नाराजगी थी, लेकिन भगवान का नाम जपते हुए मैंने अपने मन को शांत किया और कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं। हमारे बीच जो हुआ उसे भगवान के हाथ में छोड़ देता हूं। भक्तों, यही शक्ति है भक्ति की। ये हमें दूसरों के अपराध और धोखे से ऊपर उठने की क्षमता देती है। यही भगवान की कृपा है जो हमें जीवन में संतुलन सिखाती है। भगवान की कृपा केवल दिल को शांति नहीं देती, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन भी लाती है। काम और परिवार के बीच संतुलन, व्यक्तिगत इच्छाओं और आध्यात्मिक कर्तव्यों के बीच संतुलन, खुशी और दुख के बीच मानसिक संतुलन। मैंने महसूस किया कि जैसे ही हम भगवान पर भरोसा करते हैं और उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, जीवन के छोटे छोटे निर्णय भी आसान हो जाते हैं। भक्तों, जीवन में हर धोखा और कठिनाई हमें भगवान की ओर ले जाने का एक अवसर है। मैंने ये सीखा कि जो इंसान हमें धोखा देता है वो केवल हमारे सबक का हिस्सा होता है, लेकिन भगवान हमेशा हमारे साथ है। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि जीवन में हर समस्या स्थायी नहीं है। भगवान पर भरोसा रखें, दूसरों पर नहीं। भक्ति और नाम जप से मानसिक और आत्मिक संतुलन प्राप्त होता है। एक बार मेरी मां मुझसे रूठ गई थी क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं परिवार से दूर हो गया हूं। पहले मैं दुखी था, लेकिन भगवान की भक्ति ने मुझे सिखाया कि समझदारी और धैर्य से ही रिश्ते सुधर सकते हैं। मैंने उनसे धीरे धीरे बात की, अपने मन की भावनाएं साझा की और हमारे बीच फिर से प्रेम और समझदारी लौट आई। भक्तों, यही भगवान की कृपा है। वो सिर्फ हमें अकेले नहीं छोड़ता, वो हमारे रिश्तों में, हमारे दिलों में और हमारे जीवन में संतुलन और शांति लाता है। भक्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई रिश्ता टूटा है, कोई अपने से दूर हो गया है, तो हिम्मत मत हारें। भगवान का नाम जपें, भक्ति करें और विश्वास रखें। धीरे धीरे आपकी कोशिशों और भगवान की कृपा से टूटे रिश्ते भी सुधर सकते हैं और आपका जीवन फिर से संतुलित हो सकता है। भक्तों, जब आप कठिनाइयों के बीच भी भगवान पर भरोसा रखते हैं, तो धीरे धीरे आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव आता है। मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ। मैंने महसूस किया कि दुख और धोखे केवल अस्थायी है। असली स्थायित्व और शांति केवल भगवान के साथ है। नाम जप, ध्यान और भक्ति ने मेरे मन को इतना मजबूत और शांत बना दिया कि अब कोई भी कठिनाई मुझे विचलित नहीं कर सकती। एक समय था जब मैं अपने भाई, परिवार और दोस्तों के विश्वासघात के कारण पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन भगवान की कृपा ने मुझे सिखाया कि सच्चा आनंद और सुकून दूसरों से नहीं, बल्कि भगवान और आत्मा से मिलता है। अब मैं जीवन में हर चीज को सकारात्मक नजरिए से देखता हूं। छोटी छोटी खुशियां, सूरज की रोशनी, पक्षियों की आवाज, एक प्यारी मुस्कान मुझे पहले से कहीं अधिक आनंद देती है। भक्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कठिनाई जीवन का हिस्सा है, पर भगवान का साथ हमेशा स्थायी है। भक्ति,
नाम जप और प्रार्थना से मन और आत्मा मजबूत होती है। विश्वासघात और धोखे केवल भगवान की कृपा को पहचानने का अवसर है। सच्चा आनंद और संतोष केवल आध्यात्मिक मार्ग से मिलता है। जब मैंने इन सबको अपने जीवन में अपनाया, तब मेरे रिश्ते सुधर गए, मन शांति से भर गया और जीवन में संतुलन और सुख लौट आया। भक्तों, अगर आपके जीवन में भी कठिन समय आया है, अगर आपके अपने आप को धोखा देते हैं, तो कभी निराश मत हो। भगवान हमेशा आपके साथ है। उनका नाम जपें, उनका स्मरण करें और भक्ति में अपने मन को लगाएं। याद रखिए, जो भगवान के साथ है वो कभी अकेला नहीं है। जीवन का हर दर्द, हर धोखा और हर कठिनाई सिर्फ हमें भगवान की ओर खींचने का माध्यम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और राधे राधे। आपका जीवन भी भगवान की कृपा से हमेशा शांति और आनंद से भरपूर हो।